मैं एक किताब खरीदता हूँ। उस किताब में हमेशा पहले या दूसरे पेज पे एक इंडेक्सिंग का सेक्शन बना होता है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर होता है। उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 पर जाना है, चैप्टर नंबर 5 पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से देख सकता हूँ कि अच्छा चैप्टर नंबर 5 कौन से पेज नंबर पर है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जब मुझे डायरेक्ट उस पेज नंबर का पता है, मैं उस डायरेक्ट पेज नंबर पर चला जाऊँगा। अगर इंडेक्सिंग ना होती, तो मैं क्या करता, हर 15, 20 या 25 पेजेस का इकट्ठा उठा के अगले उन 20-25 पेजेस को स्किप करता और फिर चेक करता कि चैप्टर नंबर 5 आया या नहीं आया। फिर 20 पेजेस को मैं इकट्ठा लेके फिर स्किप करता, फिर चेक करता कि चैप्टर नंबर 5 आया या नहीं आया। तो मतलब आसान ज़बान में, आसान लफ्ज़ों में जो इंडेक्सिंग है वो क्या करता है, आपकी जो सर्चिंग है उसको तेज़ बनाता है। तो इसी तरह अगर मैं एक वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो इंडेक्सिंग ये कहते हैं कि जब आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर सर्चिंग को फास्ट करना हो, तब हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तब इसका हमने इस्तेमाल किस तरह करना है, मतलब इसके लिए बेसिकली मकसद ये हुआ कि हमने एक इंडेक्स कमांड देनी पड़ती है। जब भी हमें वेबसाइट के अंदर सर्चिंग को फास्ट बनाना होता है, तो हम एक इंडेक्स की कमांड देते हैं। अब देखना ये है कि इस इंडेक्स की जो कमांड है उसका सिंटैक्स कैसा होता है। जब भी कहीं हमें कहीं एक इंडेक्स बनाना आता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स से हमने वो कमांड का सिंटैक्स दिखाएगा आपको कि क्रिएट इंडेक्स, फिर आप उसके अंदर उस इंडेक्स का जो नेम है वो दे देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो लिखा है ना, इंडेक्स अंडरस्कोर नेम, क्रिएट इंडेक्स के आगे आप उस इंडेक्स का नेम दे देंगे। फिर नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है ऑन, और फिर उस टेबल का नाम आ जाएगा जिसके अंदर आप इंडेक्स लगाना चाहते हैं। ठीक, फिर इसके आगे आपने देने राउंड ब्रैकेट्स, फिर आगे आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पे उन कॉलम्स के नाम आएंगे जिनको आप इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं। तो इस तरह आप क्रिएट इंडेक्स के थ्रू एक क्रिएट कमांड के थ्रू सॉरी क्रिएट इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक दफा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। हमने सिंपली लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स और फिर आगे उस इंडेक्स का नेम आ जाएगा। फिर नीचे जहाँ ऑन लिखे हैं, ऑन के आगे उस टेबल का नाम आना है जिसके अंदर आप इंडेक्स लगाना चाहते हैं। ठीक हो गया? फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉलम्स के नाम है, वहां पे आप वो वाले कॉलम्स मेंशन करेंगे जिन कॉलम्स को आप उस इंडेक्सिंग के अंदर शामिल कराना चाहते हैं। तो इस तरह आप ये कमांड देके क्रिएट का इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जिन कॉलम्स को आपने उसके अंदर वहां पे कमांड के अंदर फीड करवाया है, जब उनके ऊपर कोई भी सर्चिंग होगी तो सर्चिंग बहुत फास्ट होगी, बहुत तेज होगी। इंडेक्स का ये है कि एक दफा आपने इंडेक्स बना लिया ना, तो परमानेंटली आपके सर्वर में सेव हो जाता है। लेकिन इन केस कभी आपको लगे कि यार मुझे इस जो कमांड है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप इंडेक्स कमांड की सिंटैक्स। उसमें होता है कि आपने सिंपली लिखना है ड्रॉप इंडेक्स, और फिर जो आपने उस इंडेक्स का नाम, यहाँ पे वो वाला नाम आएगा जो आपने क्रिएट करते वक्त नाम रखा था, वही नाम अब आपने यहाँ देना है। ठीक हो गया? फिर नीचे आपने लिखना है ऑन, और ऑन के आगे जिस टेबल पे आप इंडेक्स बनाया था उसी टेबल का नाम यहाँ आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली आप उसी को डिलीट करेंगे ना जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ। तो क्रिएट करते हुए जो नाम आपने टेबल का रखा था वही वाला नाम आप यहाँ रखेंगे। इस तरह करने से आपका जो इंडेक्स है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने एक इंडेक्स जो है वो बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उन दोनों क्रिएट और ड्रॉप जो इंडेक्स कमांड का सिंटैक्स है वो हमने देखा। साथ ही साथ इसकी जो इंडेक्सिंग है इसकी ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है, डोंट पुट द कॉलम्स इन इंडेक्स व्हिच आर प्राइमरी और यूनिक, दे आर ऑलरेडी फास्ट इन सर्चिंग। अच्छा, वो कहते हैं जब आपने एक टेबल बना लिया, उसमें जो हम कहते हैं ना कि हमने उन कॉलम्स को वहाँ पे क्रिएट इंडेक्स के सिंटैक्स में रखना है जिनको आप उस इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं। तो कह रहे जो कुछ अगर कोई प्राइमरी कॉलम है या कोई यूनिक कॉलम है, उसके ऊपर आप इंडेक्सिंग का सिंटैक्स ना लगाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्चिंग में फास्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आप उन कॉलम्स को इंडेक्सिंग में शामिल करें जिन पे सर्चिंग ज़्यादा होती है, जिन पे आपको लगे कि यार इन कॉलम पे हमारी सर्चिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, उनको आप इंडेक्स के सिंटैक्स के अंदर शामिल करें। नंबर 2, वो कहता है कि आप इंडेक्स का इस्तेमाल तभी करें जब आपने 3 से 4 टेबल्स को सर्च करना हो जॉइन के थ्रू। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि आप इंडेक्स का इस्तेमाल तब करें जब आपने 3 से 4 टेबल्स के अंदर जॉइन लगा के कुछ सर्चिंग करनी हो, या फिर कोई रिजल्ट आपने यूजर को शो कराना हो। क्योंकि जब भी हम जॉइनिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा रैकेट होगा उसमें सर्चिंग को फास्ट करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा इंडेक्सिंग की ज़रूरत होगी। तो आप जब भी 3-4 टेबल्स को जॉइनिंग के थ्रू आप करवा रहे हैं, तो उसमें आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि आप वहाँ पे डेटा ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे रैकेट ज़्यादा हो जाते हैं, और सर्चिंग के लिए हमें उसको तेज़ बनाने के लिए इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। नंबर 3 पे वो कहता है कि आप कभी भी जो इंडेक्स है उसको छोटे टेबल्स पे इम्प्लीमेंट ना कीजिए।
मतलब कहने का ये है कि जिस टेबल के अंदर आपके लिए 100 200 या 300 400 रैकेट्स आ रहे हैं, उस पर आपको इंडेक्सिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो इंडेक्स है ना वो हमेशा हेल्पफुल आपका तभी रहता है, जिस तरह नंबर 4 पॉइंट पे लिखा हुआ आखिर में कि इंडेक्स विल बी हेल्पफुल वेयर वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यहाँ आपके पास जो डेटा है वो हजारों की तादाद में, ठीक है। जहाँ आपके पास रिकॉर्ड ही सिर्फ 200 300 या 400, वहाँ पे इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। जब आपके पास हजारों में डेटा होगा तब आप वहाँ पे इंडेक्सिंग लगाएं, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा इंडेक्सिंग का फायदा भी वहाँ पे ही ज्यादा नजर आएगा। तो ये कुछ हमारे पास गाइडलाइंस की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉइंट्स इनकी तरफ से बताए गए हैं कि आपने इंडेक्सिंग को कहाँ किस तरह से और कब इस्तेमाल करना है। तो ये आज का था हमारा एक टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ टेक्निकल एसईओ का लेक्चर, जिसमें हम देखा कि आपकी जो एक वेबसाइट की पेज है स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। अगर तो वाइडर स्पीड के उसके अंदर नहीं आ रही तो हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये फैक्टर्स भी सारे पढ़े, और उसके बाद नंबर 3 पे हमने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है और इसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या होती हैं। तो ये था टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लेक्चर आज का। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड खुदा हाफिज।